वेलकम स्टूडेंट, डिप्लोमा इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर। तो स्टूडेंट, अभी हमने पहला लेक्चर लिया। अब इसमें दूसरे लेक्चर में अभी हम आपको ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में ही कुछ स्टडी कराएंगे। और मैंने बताया पहले भी कि सबसे पहले हमें ये जानकारी ज़रूरी है कि कंपास, प्रोटेक्टर या सेट स्क्वायर जो भी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट हैं उसकी क्या क्या नीड हमें पड़ती है और किसकी हेल्प से हम किस किस फिगर को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट हैं, इक्विपमेंट हैं, हमारे पास वो अवेलेबल होने चाहिए ताकि हम कोई भी फिगर ड्रा करने से पहले किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हमें ज़रूरत पड़े तो वो हमारे पास अवेलेबल हो। तो ये हमारे पास मैंने कंपास का फिगर आपको दिखाया है। तो आप सभी जानते हैं कि कंपास है। तो बेसिकली कंपास का यूज हमारा किसी भी जगह अगर हम इस टाइप से चाप लेते हैं और फर्स्ट स्टेज पे जब काटते हैं तो ये हमारा एंगल 60 डिग्री का होता है फर्स्ट स्टेप में। जब आप 60 का आधा करोगे इस तरह से चाप मार के तो ये हमारा 30 डिग्री, इसका आधा 15 डिग्री, 15 का आधा 7.5 डिग्री। तो कंपास हमारा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम कुछ निश्चित एंगल ही ड्रा कर सकते हैं। तो हम कंपास का बहुत यूज़ करते हैं और कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि हमें सिर्फ कंपास ही यूज़ करना होता है। जबकि चांदा हमारा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, चांदा मीन्स प्रोटेक्टर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ये चांदा हमारा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम छोटे से छोटा एंगल भी ड्रा कर सकते हैं। स्टूडेंट, इंजीनियरिंग के अंदर आप मिनी ड्राफ्टर का बहुत बड़ा काम है। तो आप यहाँ पे अब तक हमने जो स्केल खरीदे वो एक सिंपल स्केल लिए और वो भी सिर्फ 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर तक के हमने स्केल परचेज की। मगर इंजीनियरिंग के अंदर आपको एमडी सभी को लेना कंपलसरी है, क्योंकि एमडी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इस एमडी के अंदर हमारा प्रोटेक्टर, हमारा स्केल और दोनों एक साथ हमारे इंक्लूड हैं। तो एमडी के ज़रिए हम बहुत सारे काम एमडी स्केल से ही कर सकते हैं। जैसे हमें चांदी की सेट स्क्वायर की सेट स्क्वायर, टी स्क्वायर और प्रोटेक्टर की अलग अलग ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारे पास एमडी है तो हम एमडी की हेल्प से अलग अलग सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर या स्केल को हम एक जगह के कॉम्बिनेशन को हम एमडी कहते हैं। तो इंजीनियरिंग के अंदर हम सभी लोग एमडी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और मेरा सभी स्टूडेंट से ये भी आग्रह है कि आप चाहे घर पे वर्क करें चाहे कॉलेज में वर्क करें तो कहीं ना कहीं आप एक सही सी एमडी परचेज कर लें। सही सी आप एमडी एक परचेज कर लें ताकि एमडी के ज़रिए आपको टाइम की कुछ सेविंग हो सके, क्योंकि एमडी में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट एक जगह कंबाइंड हैं। तो जिसकी हेल्प से हम ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए एमडी से हम आसानी से हल कर लेते हैं, क्योंकि एमडी पर दो स्केल होते हैं जो आपस में 90 डिग्री पर लगे होते हैं। एमडी की कुछ लेग्स होती हैं जो आपस में फ्री हैंड घूम सकती हैं। ये एक निश्चित एरियाज़ के अंदर अपने आप मूवमेंट कर सकती हैं। तो किसी भी ड्राइंग शीट पर जब आप एमडी को लगाते हो तो ये सब हम आपको बताएंगे जैसे कि क्लास ऑफलाइन शुरू होगी। तो
ज़रूर आपके पास ड्राइंग बोर्ड पर खड़े होकर हम आपको एमडी लगाना सिखाएंगे। अगर फिर भी मैं आपको इस ऑनलाइन के माध्यम से भी बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास ये कोई ड्राइंग टेबल है, ये ड्राइंग टेबल हमारे पास है और आपके पास एमडी है, तो आप एमडी को जो क्लिप वाला पॉइंट है, उस क्लिप वाले पॉइंट को ड्राइंग शीट के लेफ्ट हैंड साइड के सबसे ऊपर आप फिक्स कर दो। और ये जो पॉइंट हमारा है इतना फिक्स करो ताकि वो यहाँ से हिल ना पाए। और ये हमारी क्या है, ये कुछ लेग्स हैं, यहाँ एक ऐसा पॉइंट है कि जो आपस में रोटेट होता है और ये हमारा आई उड़ जा रहा है। यहाँ पे क्या है, स्केल है, स्केल का रोटेटिंग पॉइंट है और ये हमारे पास एक स्केल है। ये हमारे पास एक स्केल है जो आपस में 90 डिग्री पर इंक्लाइंड है। तो एमडी को सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ऊपर जो है फिक्स करा। फिक्स करने के बाद में जो भी आप ड्राइंग शीट पर लाइन ड्रा करोगे और उसके अकॉर्डिंग आप स्केल को कस सकते हो। तो आप किसी भी एमडी को जब ड्राइंग शीट पर हमें लगाना होगा तो हम ड्राइंग शीट पर इस एमडी को लगाकर क्या है कि हम इसके ज़रिए आसानी से, चाहे वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो चाहे वो वर्टिकल लाइन हो, आसानी से खींच सकते हैं। और जब भी कोई समांतर रेखा हमें खींचनी होती है तो हम आसानी के साथ समांतर रेखा भी ड्रा कर सकते हैं। जबकि पैरेलल यानी कि समांतर लाइन ड्रा करने में सेट स्क्वायर की नीड पड़ती है, ज़रूरत होती है, तो वो सेट स्क्वायर से पैरेलल लाइन ड्रा करने में कुछ टाइम लगता है। मगर एमडी के ज़रिए हमें समांतर लाइन खींचने में कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि एमडी की जो हमारी स्केल है वो आपस में 90 डिग्री पर जुड़ी होती है। अगर आपने कोई स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दी है, इसके समांतर में एक लाइन ड्रा करनी है, तो इस स्केल को ऊपर की ओर ले जाएंगे और तुरंत हम लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो एमडी एक हमारा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो समय की बचत करता है और साथ में ही हमें एक सही तरीके से फिगर बनाने की में हेल्प करता है। तो स्टूडेंट याद रहे, ये एमडी ही एक आपका सबसे बेसिक इंस्ट्रूमेंट है। सभी लोगों को परचेज़ करना है और सही तरीके से आप अच्छा सा एमडी परचेज़ करें। ये सिंगल क्लिप है, डबल क्लिप हो तो और भी अच्छी बात है, अगर डबल क्लिप नहीं है तो सिंगल क्लिप हो तो आप अच्छा सा स्केल लें, क्योंकि आगे जब भी आप काम करेंगे तो आपको इसकी हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आगे चल के हमें क्वेश्चनों में बहुत जगहों पर समांतर रेखाएं ड्रा करनी होती हैं, तो वहाँ समांतर रेखा अगर साइड स्क्वायर से हम खींचेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और कहीं ना कहीं हमारी एक अच्छी लाइन में ड्रा नहीं हो पाएंगी। एमडी के ज़रिए समांतर रेखाएं तो हम खींचते ही हैं, साथ में हमारे पास चांदा लगा होता है इसमें, तो हम इसके ज़रिए एंगल भी ड्रा कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग के अंदर सबसे पहला हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक एमडी ही है। तो एमडी ले लें। देखो इसमें शो करा है, मैं बता दूं आपसे कि ड्राफ्ट मिनी ड्राफ्टर का यूज़ बड़ी ड्राइंग मशीन या छोटा रूप, इसके द्वारा हम टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर और प्रोटेक्टर तीनों उपकरणों का कार्य कर सकते हैं। तो टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर और प्रोटेक्टर का तीनों का यूज़ कर सकते हैं और इसमें एक दूसरे के लंबरूप दो स्केल एक गोलाकार प्रोटेक्टर उसे भाग पर जड़े होते हैं। यहाँ क्या है, एक गोलाकार भाग है जिसके अंदर चांदा जड़ा हुआ है और एक स्केल समांतर और दूसरा लंबवत लाइनें खींचने के लिए कार्य करता है। 0 से लेकर 360 के कोणों को विभाजन विभाजन रहता है और इसकी सहायता से स्केलों को किसी भी कोण पर सेट किया जा सकता है। तो जो इसको हम एमडी को किसी भी स्केल पर सेट कर सकते हैं। तो ये फिगर दिखा रखा है, ये एमडी है। तो ये आपको एमडी मार्केट में 150-200 रुपये का एक सिंगल क्लिप वाला या 400-500 400-300-400 रुपये में हो सकता है कि डबल क्लिप वाला मिल जाए।
तो आप जैसा भी बेहतर समझे, बहरहाल एक आप जहाँ पर भी हों तो एमडी के ज़रिए ही आप अपना प्रैक्टिस करें। ड्राइंग टेबल पर लगाकर क्लिप से जड़ के आप इसको ये प्रैक्टिस करें। कोई प्रॉब्लम होगी तो हम जब भी लेक्चर शुरू होगा ऑफलाइन, तो आपको वहाँ पर इंस्टॉल करके सही तरीके से हम सिखा देंगे किस तरीके से आपको एमडी के ज़रिए वर्क करना है। इसके बाद अगर आप देखें तो बोर्ड पिन अब क्या होता है कि जब आप किसी ड्राइंग शीट पर वर्क करते हो, इस तरीके से हमारे पास ये बोर्ड है और इस बोर्ड पर आपने ये ड्राइंग शीट लगा दी। तो ड्राइंग शीट को फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे पिन लगा देते हैं ताकि हमारी जो है ड्राइंग शीट पर बोर्ड पर ड्राइंग शीट जो है फिक्स रहे। तो हम क्लिप का यूज़ करते हैं, हम जो है टैप का भी यूज़ करते हैं। जाहिर सी बात है, जब आप कोई बोर्ड पर सीट रखोगे तो वो इधर इधर रहेगी, इसलिए सीट को फिक्स करने के लिए हम ड्राइंग बोर्ड पिनों का यूज़ करते हैं। और ड्राइंग बोर्ड पिनों के साथ साथ कुछ जगहों पर हम क्लिप भी लगाते हैं। अब ऐसे जैसे ध्यान दें, ये हमारे पास ड्राइंग बोर्ड के बाद हमारे पास ये ड्राइंग शीट के बाद हमने इस पर क्या करा, हमने कुछ क्लिप लगा दी इस टाइप से। एक क्लिप ये लगाया, एक ये लगा दिया, इस टाइप से क्लिप लगा दी। तो हम क्या करते हैं, जब हम किसी ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पर इंस्टॉल करने के लिए, स्थापित करने के लिए, जकड़ने के लिए, यानी कि वो फिक्स रहे करने के लिए, तो कुछ जो है हम क्लिप लगा देते हैं ताकि ड्राइंग बोर्ड पर कोई निशान भी ना पड़े, कोई छेद भी ना हो। जैसे बोर्ड में छेद छेद हो जाता है तो हम कहीं कहीं पर क्लिप भी लगाए थे। तो ड्राइंग शीट पर, बोर्ड पर जब भी आप ड्राइंग शीट को रखें तो याद रहे कि ड्राइंग शीट का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, तभी एक सुंदर फिगर आप ड्रा कर सकते हैं। रबड़ यानी कि इरेज़र। अभी आप सब जानते हैं कि जब आप पेंसिल से वर्क करते हैं तो ड्राइंग शीट पर जो वर्क होता है वो सब हमारा पेंसिल के ज़रिए होता है। अब पेंसिल के ज़रिए ही हम सारा काम करते हैं। कहीं पर कोई लाइन हमारी अगर गलत बन गई है तो हम इरेज़र के ज़रिए उसको मिटाते हैं। जैसे कि यहाँ आप देखें कि अब ये लाइन हमारी एक्स्ट्रा है तो हमें मिटानी है, तो हमें इसको इरेज़र के ज़रिए इस तरीके से इसको मिटाते हैं। तो इरेज़र आप सभी जानते हैं कि पेंसिल के वर्क को हम इरेज़र से मिटाते हैं। तो स्टूडेंट याद रहे कि हमें जब भी कोई ड्राइंग शीट पर वर्क करना है तो रेजर का यानी कि रबड़ का, इरेजर का बहुत कम इस्तेमाल करना है। कोशिश रहे कि हमारे पास कोई भी मिटाने का उपकरण नहीं है और इस थिंग्स को लेकर ही काम करें। हालांकि आपका रबड़ होनी चाहिए, अच्छी बात है, रबड़ है तो आपकी कोई भी मिस्टेक हो गई है तो आप उसको जो है आसानी से हटा सकते हो। जैसे यहाँ एक लाइन आ रही है तो ये हटानी है, मैंने इसको हटा दिया। अगर मुझे यहाँ कट करना है तो मैंने ये कट कर दिया, तो मैं मिटा सकता हूँ, मुझे मालूम है। मगर आप ये भी देखें कि जब भी आप कोई लाइन ड्रा करते हैं तो कहीं ना कहीं वो लाइन अपने अपनी छाप छोड़ जाती है। कि जब किसी भी सीट पर आप या किसी भी पेज पर जब भी वो लाइन ड्रा करें और आप उसको मिटा दें तो उसका कलर भले ही चला गया मगर उसका निशान उस पेज पर पड़ जाता है। तो हमें रबड़ का बहुत कम इस्तेमाल करना है और इस माइंड को सेट करके चलें कि हमें कोई भी लाइन एक्स्ट्रा नहीं खींचनी है, क्योंकि वो कभी भी नहीं मिटती है। भले वो मिट जाती है, कलर उसका हट जाता है, बट वो कहीं ना कहीं अपना निशान छोड़ देती है।
आप इस चीज़ पे बहुत कंसंट्रेट करें कि रबड़ जब भी यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा रेयर केस में यूज करें, और फिगर बनाते समय ये माइंड मैकअप कर लें कि रेल लाइन हमको मिटानी ना पड़े। तो पेंसिल का वर्क ये तो आप सब जानते हैं कि मिट जाता है, मगर उसके जो निशान हैं वो कभी नहीं जाते हैं। तो इसलिए कम से कम रबड़ का यूज़ करें, और रबड़ का हमारा यही काम है कि जब भी हम कोई त्रुटि या कोई अनावश्यक लाइन ड्रा हो गई है तो हम उसको मिटा सकते हैं। पेंसिल, शॉर्पनर या कटर। जब हम पेंसिल को की नोक बनाते हैं तो पेंसिल शॉर्पनर हमारे पास होता है। तो पेंसिल शॉर्पनर पेंसिल के लीड को उसके लकड़ी के केस से बाहर निकालने के लिए उसे शंकुकार में छिला जाता है। यह कार्य एक विशेष प्लास्टिक एल्युमिनियम की बॉडी में लगे ब्लेड द्वारा किया जाता है, और यह बहुत ही उपयोगी और सस्ता उपकरण है। पेंसिल की नोक निकालने के लिए कभी कभी रेजर ब्लेड का भी यूज़ करना चाहिए। तो पेंसिल की नोक जो है, हम मोस्टली पेंसिल की नोक हम शॉर्पनर से ही बनाते हैं, ये सभी को मालूम है। बट क्या होता है कि शॉर्पनर के साथ बनाते बनाते हमारी पेंसिल की जो नोब है, शॉर्पनर से जब हम रबड़ नोक बनाते हैं तो ये सपोज करो ये हमारे पास पेंसिल है और हमें इसकी नोक बनानी है, तो इसकी नोक टूट जाती है, कभी कभी क्या टूट जाती है। तो हम चाकू से या रेजर ब्लेड से भी नोक बना लेते हैं। और ड्राइंग शीट पे जब भी आप वर्क करें, हमेशा पेंसिल की नोक बहुत ज़्यादा बारीक होनी चाहिए। और जब आप किसी ड्राइंग शीट पर कुछ टाइम तक अगर आप वर्क कर लें, सपोज करो आपने ड्राइंग शीट पर आपने वर्क किया, आपने एक लाइन ड्रा की, फिर लाइन ड्रा करी, फिर कुछ काम करा, तो आपको लगेगा सही है। जैसे ही ये लाइन ड्रा करोगे इसके बाद में अगली लाइन ड्रा करोगे तो हमारी इस लाइन से ये वाली लाइन थोड़ी मोटी होने लगेगी। तो ये कहीं पर भी डिफरेंस नहीं रहना चाहिए कि लाइन हमारी मोटी हो गई। तो इसलिए लाइन की थिकनेस को मेंटेन करने के लिए जब भी आप ड्राइंग शीट पर लाइन ड्रा करते हैं तो बार बार शॉर्पनर से हमें नोक बनानी चाहिए, क्योंकि बराबर आप शॉर्पनर से उसकी नोक नहीं बनाओगे तो लाइन की मोटाई अगर यहाँ पर 1 mm थी, यहाँ पर अगर 1 mm थी तो आगे तो यहाँ ये सपोज करो मैंने लाइन ड्रा करी, इस लाइन के बाद मैंने अगली लाइन ड्रा करी, तो कहीं ना कहीं पेंसिल की नोक मोटी हो जाएगी। तो जैसे ही आपको लगे कि मैंने कुछ लाइन ड्रा कर दी है तो उसकी नोक बना लेनी चाहिए। पेंसिल की नोक को आप बार बार बनाएं, कंजूसी बिल्कुल ना करें। अगर आपके पास कोई भी अगर पेंसिल है, आपकी ये पेंसिल है और इसकी नोक